अमेरिका को लगा था कि वो भारत को टैरिफ के जाल में फंसा लेगा, लेकिन जो हुआ उसने वॉशिंगटन की पूरी पॉलिसी को हिलाकर रख दिया। भारत ने पहले ही तैयार कर लिया था ऐसा गुप्त इकोनॉमिक शील्ड जिसके बारे में खुद अमेरिका को भनक तक नहीं लगी। अब सामने आई वो डील, 24 देशों के साथ की ऐसी भयंकर डील जिसने भारत को बना दिया दुनिया की सबसे समझदार चाल चलने वाला खिलाड़ी। रुपया की हुंकार से हिला डॉलर। भारत ने खोज निकाले व्यापार के नए खजाने और बाजार। मात्र 6 महीने में भारत ने पलट डाली बाजी। 50% टैरिफ का भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। नई दिल्ली की सत्ता के गलियारों से लेकर मुंबई के दलाल स्ट्रीट तक और वहां से लेकर दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक बंदरगाहों तक इस वक्त जो खामोश जंग छिड़ी है वो किसी मिसाइल या बमों की नहीं बल्कि डॉलर्स, टैरिफ और कंटेनरों की है। ये एक ऐसा आर्थिक महायुद्ध है जिसमें भारत ने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसने दुनिया के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों अमेरिका और चीन के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने जब भारत पर 50% टैरिफ का ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसे लगा था कि भारत घुटनों पर आ जाएगा। चीन को लग रहा था कि सप्लाई चेन के महाजाल में फंसाकर वो भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा देगा, लेकिन वो दोनों शायद ये भूल गए थे कि ये 2025 का नया भारत है जो अब सिर्फ बचाव करना नहीं बल्कि पलटकर ऐसा वार करना जानता है कि दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाए। भारत सरकार ने कुछ ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक बैठे रणनीतिकारों की नींद हराम कर दी है। ये आंकड़े सबूत है भारत के उस गुप्त मिशन का जिसमें उसने 24 देशों की एक ऐसी अदृश्य आर्थिक सेना तैयार कर ली है जो अमेरिकी टैरिफ की आग को भी बुझा रही है और चीनी ड्रैगन के फैलाए जाल को भी काट रही है। अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत पहले ही उस जाल से बाहर निकलने की तैयारी कर चुका है जो वॉशिंगटन ने उसके चारों ओर बुना था। टैरिफ के हर वार का जवाब भारत ने पहले से तैयार रख छोड़ा था, ऐसी रणनीति के साथ जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चौंका दिया था। अब सवाल यह है, आखिर भारत ने किया क्या? कौन सी है वो गुप्त डील जो 24 देशों के साथ मिलकर अमेरिका की पूरी टैरिफ पॉलिसी को ध्वस्त कर रही है? आने वाले मिनटों में हम आपको दिखाएंगे वो डेटा, वो समझौते और वो चालें जिन्होंने इस आर्थिक महायुद्ध का रुख बदल दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा आर्थिक खेल है क्या, और भारत के सिर्फ एक दांव से दुनिया के इन 2 बाहुबलियां के पसीने क्यों छूट गए? चलिए इस आर्थिक चक्रव्यूह की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए उस अमेरिकी ऐलान को जिसने इस पूरे तूफान को जन्म दिया। अमेरिका ने 27 अगस्त को भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। सरल भाषा में कहें तो ये भारत के निर्यातकों के लिए एक सीधी चेतावनी थी कि अगर आप अपना सामान अमेरिकी बाजार में बेचेंगे तो आपको उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक ऐसा झटका था जिससे भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ उसके रिश्ते में खटास आ गई थी। इसी के साथ साथ पिछले कुछ सालों से चल रहे अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया था। फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं, कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे थे और हर देश इस अनिश्चितता की आग में झुलस रहा था। भारत पर इसका दोहरा असर पड़ रहा था। एक तरफ अमेरिका का सीधा टैरिफ अटैक तो दूसरी तरफ चीन पर निर्भरता के कारण सप्लाई चेन में रुकावट। दुश्मन 2 थे और भारत बीच में फंसा हुआ दिख रहा था। लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी चाणक्य नीति चली। उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि तुम हम पर दरवाजे बंद करोगे तो हम दुनिया में नए रास्ते बना लेंगे। और इसी का नतीजा है वो आंकड़ा जो अब चीन और अमेरिका के गले की हड्डी बन गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर में भारत ने 24 देशों को 129.3 अरब डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात किया है। ये भारत के कुल निर्यात का 59% है, यानी आधे से भी ज्यादा। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये अमेरिकी टैरिफ पर भारत का करारा जवाब है। जैसे ही भारत ने अपने ये नए आर्थिक पत्ते खोले, दुनिया भर में खलबली मच गई। सवाल ये उठा कि आखिर ये 24 देश कौन हैं जो भारत के नए आर्थिक दोस्त बनकर उभरे हैं। ये सिर्फ देशों की एक सूची नहीं, ये भारत की उस दूरदर्शी रणनीति का सबूत है जिसे डी रिस्किंग कहते हैं। यानी अपनी अर्थव्यवस्था को किसी एक देश पर निर्भर रखने के बजाय अलग अलग देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाना, ताकि अगर एक दरवाजा बंद हो तो 10 दूसरे दरवाजे खुले रहें।
चलिए भारत की इस नई आर्थिक सेना के कुछ प्रमुख सिपाहियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मध्य पूर्व के पावर हाउस। इस लिस्ट में शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, इराक और ओमान। ये वो देश हैं जो न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि अब भारतीय उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी बन गए हैं। भारत इनके साथ अब डॉलर में नहीं, बल्कि रुपए में व्यापार करने की ओर बढ़ रहा है, जो सीधा अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती देता है। यूरोप के नए कनेक्टर। जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम और इटली जैसे यूरोपीय देशों को निर्यात में वृद्धि का मतलब है कि भारत ने यूरोप के सबसे विकसित बाजारों में अपनी पैठ बना ली है। ये देश भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक्सेस दे रहे हैं। एशिया के दहाड़ते टाइगर। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ बढ़ता व्यापार ये दिखाता है कि भारत अब चीन की दुनिया की फैक्ट्री वाली छवि को तोड़ने के लिए तैयार है। जो कंपनियां चीन छोड़ रही हैं, वो अब भारत को अपना नया घर बना रही हैं। अफ्रीका का नया सवेरा। टोगो, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया और तंजानिया। ये वो देश हैं जिन्हें दुनिया भविष्य के ग्रोथ इंजन के रूप में देख रही है। भारत ने चीन की तरह इन देशों को कर्ज के जाल में नहीं फंसाया, बल्कि बराबरी का साझेदार बनाया। और आज यही देश भारत के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक हैं। अमेरिका के पड़ोसी, भारत के दोस्त। इस लिस्ट में कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील का नाम भी है। ये भारत की सबसे चतुर चालों में से एक है। अगर अमेरिका अपने दरवाजे बंद करता है, तो भारत उसके पड़ोसियों के जरिए अमेरिकी महाद्वीप के बाजारों में अपनी जगह बना रहा है। इन 24 देशों का ये समूह भारत का वो सुरक्षा कवच है जिसने अमेरिकी के 50% टैरिफ वाले हमले को काफी हद तक बेअसर कर दिया है। अब कहानी में आता है वही पुराना दिलचस्प मोड़, जहां दोस्त और दुश्मन की पहचान मुश्किल हो जाती है। एक तरफ जहां भारत दुनिया में नए दोस्त बना रहा है, वहीं अपने सबसे पुराने और बड़े साझेदार अमेरिका के साथ उसके रिश्ते एक अजीब से दौर से गुजर रहे हैं। कागजों पर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस वित्त वर्ष में भी टैरिफ के बावजूद अमेरिका को हमारा निर्यात 13.37% बढ़कर 45.81 अरब डॉलर हो गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि सितंबर के महीने में टैरिफ लगने के ठीक बाद अमेरिका को होने वाला निर्यात 11.93% तक गिर गया। ये दिखाता है कि अमेरिकी नीतियों का असर तो हो रहा है। ये एक जियोपॉलिटिकल चेस का क्लासिक उदाहरण है। अमेरिका एक तरफ चीन को रोकने के लिए भारत को इंडो पैसिफिक में एक बड़े रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, क्वाड जैसे संगठनों में भारत को शामिल करता है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात अर्थव्यवस्था की आती है, तो वो भारत की बढ़ती ताकत को एक चुनौती के रूप में भी देखता है। वो मेक इन इंडिया को अपने अमेरिका फर्स्ट के प्रतियोगी के तौर पर देखता है। वो भारत को आगे तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही टक्कर देने लगे। दोनों देश एक बड़े व्यापार समझौते पर बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत अब बराबरी की सतह पर हो रही है। भारत ने इन 24 देशों के साथ अपनी व्यापारिक ताकत को बढ़ाकर अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया है कि अब वो किसी भी दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला नहीं है। तो क्या भारत सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और ये सब अपने आप हो गया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जब अमेरिका ने हमला किया तो भारत के पास 24 देशों का बैकअप प्लान तैयार था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार भारत ने जो आर्थिक चक्रव्यूह रचा है, वो सालों की मेहनत और एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। यह है भारत की साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, जिसने दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी हैरान कर दिया है। पहला हथियार, डिप्लोमैटिक आक्रमण। पिछले कुछ सालों में भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने दुनिया के उन देशों पर फोकस किया जहां भारतीय निर्यात की संभावनाएं तो थीं, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। मध्य पूर्व के पावर हाउस इस लिस्ट में शामिल हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, इराक और ओमान। ये वो देश हैं जो न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि अब भारतीय उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी बन गए हैं। भारत इनके साथ अब डॉलर में नहीं, बल्कि रुपए में व्यापार करने की ओर बढ़ रहा है, जो सीधा अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती देता है। दूसरा और सबसे बड़ा हथियार, पीएलआई स्कीम। यह है भारत का असली आर्थिक ब्रह्मास्त्र। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को संदेश दिया कि अगर आप भारत में फैक्ट्री लगाओगे, भारत के लोगों को रोजगार दोगे, तो भारत सरकार आपको सब्सिडी और टैक्स में छूट देगी। इस एक स्कीम ने सैमसंग से लेकर एप्पल तक को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का विस्तार करने पर मजबूर कर दिया। नतीजा, भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है और धीरे धीरे हर सेक्टर में चीन को चुनौती दे रहा है। तीसरा हथियार, रुपया की हुंकार।
भारत अब यूएई, रूस जैसे कई देशों के साथ अपनी राष्ट्रीय मुद्रा यानी रुपए में व्यापार करने पर जोर दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डॉलर की पकड़ को कमजोर करता है। ये अमेरिका को सीधा संदेश है कि दुनिया अब किसी एक देश की करेंसी की गुलाम बनकर नहीं रह सकती। ये रणनीति दिखाती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि वो खुद एजेंडा सेट करता है। वो जानता है कि 21वीं सदी की जंग सीमाओं पर नहीं, बल्कि बाजारों और फैक्ट्रियों में लड़ी जाएगी, और इस जंग के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ कुछ व्यापारिक आंकड़ों का विश्लेषण नहीं, ये वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत के शक्ति प्रदर्शन का ऐलान है। ये इस बात की घोषणा है कि दुनिया की सप्लाई चेन का केंद्र अब चीन से खिसककर भारत की ओर आ रहा है। अमेरिका और चीन के जासूसी जहाज नहीं, बल्कि उनके अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आज भारत के हर कदम पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अब एक ऐसी आर्थिक शक्ति बन चुका है जिसे नजरअंदाज करने का मतलब है वैश्विक दौड़ में पीछे रह जाना। आपको क्या लगता है?